मैं डॉक्टर ए के अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सत्या हॉस्पिटल आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज हम बात करेंगे बोन की ऑस्टियोमाइलाइटिस की, हड्डियों में होने वाले संक्रमण की। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दर्द को, हड्डियों की तकलीफ़ को, ऐसे दर्द जो कि काफ़ी समय से हमारे शरीर में हैं और हम जिन्हें सामान्य समझ रहे हैं, वो वाकई सामान्य हैं या कहीं उनमें कोई लेश मात्र का बोन इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस, मतलब ऑस्टियो मतलब बोन, माइलाइटिस मतलब उसमें इन्फेक्शन। ऑस्टियोमाइलाइटिस एक बैक्टीरियल संक्रमण है और शरीर की हड्डियों में जब ये संक्रमण फैल जाता है उसको कहते हैं, और ये बहुत ही एक ज़िद्दी किस्म की बीमारी होती है। मुश्किल से इसकी बीमारी को इवन डॉक्टर्स पकड़ पाते हैं, और पकड़ने के बाद भी जब तक वो पकड़ में आती है तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है और इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर ऑस्टियोमाइलाइटिस में यानी कि बोन के इन्फेक्शन संक्रमण में इलाज के बावजूद फुल रिकवरी नहीं होती है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे ही ये लक्षण अगर आपको दिखे तो आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से अवश्य संपर्क करें। जानिए कि वो है क्या, वो कौन से लक्षण हैं। ये लक्षण हैं, नंबर 1, लगातार हाथ या पैर या किसी जोड़ या किसी शरीर के किसी अंग में दर्द रहना जो कि हफ्ते 10 दिन से भी ज़्यादा टिका हुआ है। वो ऐसा दर्द जो कि दवा दर्द की लेने के बावजूद बना हुआ है, या जैसे ही दवा बंद करते हैं वो दर्द फिर से उभर कर आ जाता है। दूसरा लक्षण इसका है धीमा धीमा या तेज़ बुखार रहना या आ जाना। अगर आपको ऐसा बुखार अक्सर आ जाता है तो आप सोचिए कि शरीर के किसी अंग में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। तीसरा लक्षण है कि किसी जगह से पस का मवाद का रिसाव शुरू हो जाना। चौथा लक्षण ये है कि भूख आपकी कम हो जाए। पांचवा लक्षण है कि आपका वज़न भी धीमे धीमे कम होने लगे। इन सभी लक्षणों से और भी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन बोन की ऑस्टियोमाइलाइटिस की तरफ अवश्य ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि ये जैसा कि मैंने बताया एक ऐसा संक्रमण है इसका कि ट्रीटमेंट न केवल मुश्किल है बल्कि कुछ ना कुछ अपना दाग छोड़ जाता है। और अच्छी बात यह है कि अगर हमने अपनी इंटेलिजेंस से समय से सही डॉक्टर के पास जाके उपाय या निदान कराया तो हम लगभग 100% पूरी तरह से रिकवर कर जाते हैं। बहुत सारी रीसेंट टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी वजह से सत्या हॉस्पिटल कानपुर में इस बोन संक्रमण का यानी ऑस्टियोमाइलाइटिस का आधुनिक तरीक़ों से इलाज किया जाता है और 99% फुल रिकवरी हो जाती है। ये जैसे बोन है और ये बोन अंदर से इसमें रक्त का प्रवाह हो रहा है। कहीं हमको इन्फेक्शन हुआ, कहीं चोट लगी, वहाँ से बैक्टीरिया प्रवेश किया और ब्लड के रास्ते वो पूरे शरीर में दौड़ गया, तो वो इस बोन के अंदर भी चला जाता है। और अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, हमारा खान पान ठीक नहीं है, मेरा शरीर कमज़ोर है, तो वो बैक्टीरिया बोन के अंदर रुक जाता है और अंदर ही अंदर उसमें पस पैदा करने लगता है। वो पस हमें पता भी नहीं लगता है क्योंकि वो अंदर होता, बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है हर चीज़। जब वो पस काफ़ी इकट्ठा हो जाता है तब वो या तो इस जैसे इसमें छेद दिख रहे हैं, वो छेद बना के बाहर निकल सकता है। जैसा कि मैंने बताया एक लक्षण है कि पस का बाहर रिसाव, और अगर ये छेद बना के बाहर नहीं निकला तो तेज़ दर्द पैदा कर सकता है और बुखार पैदा कर सकता है। ज़रूरत ये है कि वो अंदर फैक्ट्री जो पस की बनाने की बन गई है उसको कैसे इमीडिएटली रोका जाए,
जितना पस अंदर बन गया उसको खोल दिया जाए और बाहर निकाल दिया जाए। उसके बाद ये जो सारी बोन है जो कि घुन चुकी थी, छेद हो चुके थे, उसको कैसे स्वस्थ बोन में बदला जाए, क्योंकि बोन में बहुत सारा ऐसे ऐसे नेटवर्क होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया छुप के बैठ जाते हैं। वहाँ बहुत मुश्किल होता है, दवाएं भी जो हम लोग खाते हैं या इंजेक्शन द्वारा लेते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो ऐसे समझिए कि जंगल का घना जंगल एरिया है और वहाँ कोई भी पुलिस नहीं पहुँच पाती है। इसलिए बोन की ऑस्टियोमाइलाइटिस एक बहुत ही स्पेशल इन्फेक्शन है जो कि हर एक डॉक्टर भी ट्रीट करने से घबराता है। इसलिए बोन के संक्रमण ऑस्टियोमाइलाइटिस को गंभीरता से लें। ये बच्चों में खासकर बहुत साधारणता से हो जाते हैं। बच्चों और बुज़ुर्गों में जिनकी की इम्यूनिटी वीक होती है वो इस संक्रमण के लिए ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। तो ये लक्षण जो कि मैंने बताए पुनः दोहराता हूँ, दर्द, लंबे समय तक चलने वाले क्रॉनिक पेन, बुखार, छोटे बुखार, कम टेम्परेचर के या ज़्यादा टेम्परेचर के, कम टेम्परेचर के लंबे समय तक चलने वाले बुखार, सूजन, जोड़ों की सूजन, दर्द का रहना, पस का रिसाव होना। यदि ऐसे लक्षण आपको कहीं दिखें तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से मिलिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलिए। सत्या हॉस्पिटल में एक विशेष इसकी यूनिट बनी हुई है जो कि ऑस्टियोमाइलाइटिस का नए आधुनिक विधि से, जैसे कि इरिगेशन मेथड जो कि नई टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि हम लोग एक चैनल बनाते हैं और एक साइड से इरिगेशन स्टार्ट करते हैं, उसके ज़रिए एंटीबायोटिक और फ्लूइड जाता है और दूसरी साइड से उसका एग्जिट करते हैं, जिससे कि अंदर जितने हनीकूम, मधुमक्खी के छत्ते की तरह जाले में बैक्टीरिया छुप छुप के बैठे हैं वो सारे के सारों को बाहर निकलना ही पड़े। ये वैक्यूम सक्शन टेक्नोलॉजी जो कि अभी नई है, हमारे सत्या हॉस्पिटल में हम लोग सफलता से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें प्रेशर सक्शन से सारी बैक्टीरिया को बाहर निकाल देते हैं। थर्ड है एंटीबायोटिक बीड्स, सीमेंट बीड्स हम लोग इंसर्ट कर देते हैं जो कि कंटिन्यूस एंटीबायोटिक का रिसाव करता रहता है और इन बैक्टीरिया को वहीं ऑन द स्पॉट मारता रहता है। ये आधुनिक टेक्निक सत्या हॉस्पिटल कानपुर में उपलब्ध है जो कि बोन ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए वरदान है। इस संबंध में कोई समस्या होने पे आप डॉक्टर A.K. अग्रवाल को डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं या सत्या हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और हमें सोशल मीडिया पर न केवल फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सत्या हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। सत्या यूट्यूब चैनल में नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं या वो दी हुई सोशल साइट्स पे भी विजिट कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सत्या यूट्यूब चैनल। नमस्कार।